हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तुम्हें मेडिसिन भी लेना है उसके बाद। जाओजन खाने की कोशिश तो करता है पर ज़्यादा कुछ खा नहीं पाता उसके काटे हुए लिप्स के वजह से। बट फिर भी जल्दी जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके जाओजन किचन की तरफ चला जाता है। किचन में घुसते ही जाओजन देखता है मिसेस जियांग बर्तन धो रहा है। जाओजन पास जाकर हेल्प करने की कोशिश करता है पर मिसेस जियांग मना करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगा। कल डॉक्टर आया था, शायद तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं। वैसे बेटा कल क्या हुआ था? मैंने यांग मास्टर को पूछने की कोशिश किया था पर यांग मास्टर गुस्सा हो गए। कल रात तुम्हारे लिए सूप बनाने को बोला पर तुम नहीं खाए। यांग मास्टर भी रात को कुछ नहीं खाए। क्या मेरा कुकिंग बहुत ख़राब हो गया? शायद मुझे अब रिटायर मिल जाएगा। मैं वांग फैमिली के कोई काम का नहीं। मुझे भी पता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ। मुझे बहुत पहले ही काम छोड़ देना चाहिए था पर मेरे पोते का कॉलेज फीस एंड घर के सारे खर्चों के वजह से मैं मिसेस वांग से रिक्वेस्ट करके अभी भी काम कर रहा था। जाओजन मिसेस जियांग को कंसोल करते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं नहीं, आपका खाना बहुत अच्छा है। कल मैं नींद में था इसीलिए सूप नहीं खा पाया एंड वो भी शायद वर्क के वजह से बहुत टायर्ड हो गए थे, इसलिए उन्होंने खाने के लिए मना किया होगा और कोई कारण नहीं। प्लीज़ आंट जियांग, आप सैड मत होइए। आज सुबह ईवो बहुत मन से खाना खा रहे थे। उनको आपका खाना सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझसे ज़्यादा आपको तो पता होगा वो कितनी जल्दी छोटे मोटे चीज़ों से गुस्सा हो जाता है। एंड मैं भी आपको अपने आंटी मानता हूँ। मैं आपको एश्योर करता हूँ जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ आप यहाँ पर ही काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए। मिसेस जियांग रोते रोते बोलता है, थैंक यू बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम एंड यंग मास्टर की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं यहाँ के सारे काम कर लूँगा। अगले 2-3 दिन में जाओजन का लिप्स कम्प्लीटली हील हो जाता है एंड वो जाओजन का रिलेशनशिप भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। जाओजन अब और ईबो से उतना ज़्यादा डरता नहीं क्योंकि ईबो सच में अपना बिहेवियर को जाओजन की तरफ बहुत चेंज कर चुका था। ईबो जाओजन के मर्जी के बिना बहुत काम करना बंद कर दिया है। ईबो जाओजन को सच में चेरिश करने एंड पैम्पर करने लगा है। जाओजन के डिसीजन को प्रायोरिटी देने लगा है। इन सारे चीज़ों को देखकर एंड महसूस करके आखिरकार जाओजन इन 2-3 दिनों में बिलीव कर लेता है कि ईवो सच में उससे प्यार करता है। जाओजन अब और ऑफिस में खाना देने नहीं जाता। ईवो घर आता है खाने के लिए। ईवो ने जाओजन को एक फ़ोन खरीद के दिया है, जब चाहे तब उससे बातें करने के लिए, वीडियो कॉल में उसे देखने के लिए। एंड जब जाओजन को कुछ कहना होता था वो मैसेज कर दिया करता और वीडियो कॉल करके पेपर में लिखकर दिखाया करता। ईवो हर संडे को जाओजन को लेकर बहुत सारे जगह घूमने भी जाता है, बहुत सारा शॉपिंग करवाता है। जाओजन का न्यू वार्डरोब बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े एंड लग्जरियस ज्वेलरी एंड एक्सपेंसिव चीज़ों से भर जाता है। कुछ चीज़ों को छोड़कर नाउ वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह ही लाइफ लीड कर रहे हैं। पर ये सारे चीज़ 1% को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जाओलूजी ईबो का जाओजन के तरफ इस एफेक्शन एंड अटैचमेंट को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो मन में प्लान बना रहा था एंड एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन सुबह जाओजन एंड ईबो सो रहा था, तभी ईबो का फ़ोन बजता है। ईबो फ़ोन रिसीव करके हेलो बोलता है। दूसरी ओर से मिसेज वांग बोलता है, ईबो बेटा, कल तू मेंशन पे आ रहा है राइट? ईबो नींद में ही बोलता है, क्यों? मिसेस वांग शॉक्ड होकर बोलता है, माना कि तू हम लोगों से गुस्सा है, पर क्या तू इस तरीके से हम लोगों से सारा रिश्ता तोड़ देगा? ऐसे कैसे तू इस दिन को भूल गया? तो भी ठीक है, तू आना नहीं चाहता तो मैं पार्टी को कैंसिल कर देता हूँ। ये पार्टी बातें सुनकर इबो का नींद टूट जाता है। वो फोन को फेस के सामने लाकर आज का डेट देखता है, फिर गले को खराश कर बोलता है, हु से आई डोंट रिमेम्बर, मैं आपका बर्थडे कभी भूला हूँ? मैं कल सुबह सुबह मेंशन में आ जाऊँगा। मिसेस वांग खुश होकर बोलता है, शुक्र है तू मुझसे नाराज नहीं है। तेरा पापा पूछ रहा था तू कभी जाओजन को लेकर मेंशन क्यों नहीं आता, तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं?
वरना डिवोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ईवो जल्दी से बोलता है, नहीं, डिवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। डैड हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? जब चाहे शादी करवा दिया, जब चाहे डिवोर्स करवा दिया। कुछ भी करने से पहले मुझसे कभी पूछते क्यों नहीं? क्या मैंने आपसे कहा है मुझे डिवोर्स चाहिए? 1 साल भी नहीं हुआ और आप लोग डिवोर्स की बातें कर रहे हो। क्या ये कोई गेम है? मिसेस वांग ईबो को रोकते हुए फ़ोन की दूसरी ओर से मुस्कुराते मुस्कुराते बोलता है, अरे बाबा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। कोई डिवोर्स के बात नहीं किया तेरे डैड ने। इतना हाइपर मत हो। देखा, तुम जाओजन से शादी करने से मना कर रहे थे, पर अब छोड़ने से मना कर रहे हो। मिसेस वांग कुछ और भी कहने जा रहे थे, पर ईबो बातों को काटते हुए बोलता है, क्या भैया भाभी एंड एवरीवन कमिंग? मिसेस वांग खुश होकर बोलता है, हाँ, वो लोग अमेरिका से आज रात की फ्लाइट से निकल रहे हैं। वैसे तुझे पता है तू बहुत जल्द अंकल बनने वाला है? ये वो सरप्राइज होकर बोलता है, नहीं, ब्रो डिडंट टेल मी एनीथिंग। तुम्हें कब पता चला? मिसेस वांग प्राउड होकर बोलता है, अरे आज सुबह जब मैं कॉल किया था तब तेरे भाभी ने मुझे बताया। गले को खड़ासते हुए मिसेस वांग थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, आप प्रिपेयर हो जाओ ईवो। भैया भाभी के बाद अब तुम दोनों की बारी है। तुम दोनों को भी एक न्यूबॉर्न बेबी एडॉप्ट करके हमारा फैमिली कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सुनकर इवो मन में खुश होकर बाहर सीरियस वॉइस में मिसेस वांग से बोलता है, नो, नॉट नाउ। जाओजन जब खुद से बोलेगा तभी मैं इसके बारे में सोचूंगा। मिसेस वांग समझकर बोलता है, ओके ओके, जैसा तुम कहो। वैसे जाओजन बेटा है कहाँ पर? क्या तुम्हारे पास है? इवो उबासी लेते हुए सोते सोते जाओजन की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, यहाँ पर ही है, पर सो रहा है। मिसेस वांग सैडली बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं रखता हूँ। कल सुबह सुबह जाओजन को लेकर मेंशन आ जाना। एंड आज रात को कार भेज रहा हूँ, मिसेस जियांग को भेज देना। मेरे पर्सनल बहुत सारे काम हैं, उनके बिना कोई और कर नहीं पाएगा। इवो बोलता है, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह इवो एंड जाओजन मेंशन पहुंच जाता है। पूरा वांग फैमिली बहुत खुश होकर ईबो एंड जाओजन को वेलकम करता है। ईबो अपने मॉम के लिए जो गिफ्ट लाया था वो मिसेस वांग को देकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे मॉम, लव यू। मिसेस वांग गिफ्ट को रिसीव करके ईबो को गले लगाकर हैप्पीली स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू बेटा, लव यू टू। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं कब से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। आने में इतना देर क्यों किया? ईबो जाओजन की तरफ देखकर स्माइल करके बोलता है, आपको ये जाओजन से पूछना चाहिए। थाउजेंड ऑफ चीज़ें देखकर फिर आपके लिए एक गिफ्ट चूज किया है। ये सुनकर मिसेज वांग मुस्कुराते हुए जाओजन के फोrehead पर एक किस करके जाओजन की तरफ प्यार भरी नज़रों में देखते हुए बोलता है, बिल्कुल सही किया मेरे बच्चे ने। मॉम के लिए गिफ्ट खरीदना है, थोड़ा तो चूजी होना बनता है। थैंक यू जाओजन बेटा, आई लाइक इट सो मच। बचपन से लेकर आज तक इवो ने मुझे जो जो गिफ्ट दिया है उनमें से ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। आज रात पार्टी में मैं यही पहनूंगी। ये सुनकर पीछे से इवो के भैया वांग क्विंग बोलता है, ये तो पार्शियलिटी हुआ मॉम। मैं और मेरे वाइफ भी तो अमेरिका से कितना अच्छा गिफ्ट लाया आपके लिए। उस गिफ्ट को देखकर तो आप इतना खुश नहीं हुए। इसका मतलब आपके दिल में सिर्फ आपके छोटे बेटे एंड बहू के लिए ही प्यार है, हमारे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा बोलकर थोड़ा सा सीरियस वॉइस में वांग क्विंग अपनी वाइफ को बुलाकर बोलता है, चिंगसी जाओ लगेज लेकर आओ, हम आज ही अमेरिका लौट जाएंगे। चिंगसी जो कि वांग क्विंग का वाइफ है, वो सोफे पर बैठकर रेस्ट कर रहा था। अपने पति के ये बातें सुनकर कॉन्फ्यूज एंड सरप्राइज हो जाता है। मिसेस वांग चिंगसी को हाथों से इशारा करके बैठे रहने को बोलता है एंड अपने बड़े बेटे वांग क्विंग के तरफ जाके कानों को मरोड़ते हुए बोलता है, व्हाट डू यू से? आज ही अमेरिका वापस चले जाओगे? अपने छोटे भाई से जलस हो रहे हो? तुम दोनों ही मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो ये तुम्हें पता नहीं, अब बोल के समझाना पड़ेगा। वांग क्विंग दर्द से चीखते हुए बोलता है, अरे मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। आज तुम्हारा बर्थडे है, ऐसे गुस्सा होना ठीक नहीं। अरे ईबो, खड़े होकर मुस्कुराने के बजाय मेरा मदद कर। ईबो मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने बात ही ऐसी की है, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। आप तो अमेरिका जाकर इस छोटे भाई को भूल ही गए थे। सिस्टर इन लॉ के प्रेगनेंसी के बारे में भी मुझे मॉम से पता चला, जो कि आपको फ़ोन करना चाहिए था। वांग क्विंग खांसते हुए बोलता है, अरे भाई, मुझसे गलती हो गई। अब क्या सारे दुश्मनी अभी निकालेगा? मैंने बोला ना, मैं मजाक कर रहा था। अब तो छोड़ दो मॉम, वरना काटे कान को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
मिसेज वांग कानों को और भी खींचते हुए बोलता है, तेरे लिए वही सही रहेगा। तू मजाक कर रहा है, ये हम लोगों को समझ आएगा, पर जाओजान एंड चिंगशी को क्या लगेगा? मेरे बर्थडे के दिन अगर वो दोनों तेरे मजाक के वजह से सैड हो गए तो तुझे तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। ये सुनकर वांग क्विंग चीख कर बोलता है, अरे कोई तो मुझे मॉम के हाथों से बचाओ प्लीज। जाओजन जो ईवो के पास चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहा था, वो आगे जाकर फोन पर कुछ लिखकर मिसेस वांग के आगे पकड़ता है। मिसेस वांग उसे पढ़कर स्माइल करके वांग क्विंग के कानों को छोड़कर बोलता है, देख तू जाओजन कितना अच्छा है, तू उसे लेकर मजाक कर रहा था और वो तुझे मुझे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। वांग क्विंग मुस्कुराकर जाओजन के सिर पर हाथ फिराकर बोलता है, थैंक यू जाओजन मुझे बचाने के लिए। एंड सो सॉरी बिकॉज तुम जैसे स्वीट पर्सन को तो किसी केयरिंग पर्सन के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे भाई जैसा कोई खड़ूस जिसका ना कोई दिल है और ना ही इमोशन। इबो गुस्सा होकर बोलता है, मॉम प्लीज कैन यू बीट बादर मोर फॉर मी? आप कभी नहीं सुधरेंगे, आपका मार खाना ही अच्छा है। ये सुनकर वांग क्विंग बोलता है, अच्छा मैं मार खाने के काबिल हूँ और तू किस काबिल है? हाँ, इधर आ, आई विल शो यू व्हाट यू डिजर्व द मोस्ट। ऐसा बोलकर वांग क्विंग इबो को मारने के लिए उसके तरफ जा रहा था। तभी फर्स्ट फ्लोर से मिस्टर वांग वेरी सीरियस एंड कोल्ड वॉइस में चीख कर बोलता है, तुम लोगों की हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो ऊपर आओ, बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। मिस्टर वांग के बातें सुनकर इबो एंड क्विंग दोनों ही एकदम से सीरियस हो जाता है। उन दोनों के प्रोफेशनल सीरियस लुक देखकर कोई नहीं सोच सकता कि ये दोनों थोड़े समय पहले के जैसा हंसी मजाक कर सकता है। दोनों भाई एक साथ सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पापा के लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मिसेज वांग जाओजन को बोलता है, चलो जाओजन बेटा सोफे पर जाके बैठते हैं, उन लोगों को अब बहुत टाइम लगेगा। सोफे पर जाकर बैठते ही चिंगसी मिसेज वांग से कंप्लेन करते हुए बोलता है, मॉम आज के दिन भी ये लोग काम करेंगे? आपका बर्थडे है, मैंने सोचा था हम सब मिलकर शॉपिंग जाएंगे। ये सोचकर मैंने रात के पार्टी में क्या पहनूंगी कुछ भी ठीक नहीं किया, पर शायद मेरा प्लान चौपट होने वाला है। ऐसा बोलकर चिंगसी एक गहरा सांस छोड़कर सैड फेस लेकर बैठा रहता है। मिसेज वांग चिंगसी के कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है, डोंट फील सैड बेटा, तुम्हारे और बच्चे के हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं। प्लान बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ। तुमने तो सही बोला, तुम्हारे पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम दोनों यहाँ पर बैठ के बातें करो, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर जाओजन एंड चिंगसी को सोफे पर बैठे रखकर मिसेज वांग सीढ़ी से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। मिसेज वांग के चले जाने के बाद चिंगसी जाओजन की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है, अब समझ रहे हो हम दोनों का हस्बैंड इतना वर्कोहॉलिक क्यों है? तुम्हें भी शॉपिंग करने का मन था राइट? अरे कब से मैं ही बातें किए जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो। डोंट बी शाई, आई एम योर सिस्टर राइट? ऐसे चुप क्यों हो? बी कंफर्टेबल। जाओजन को लगता है चिंगसी शायद जानता नहीं कि वो म्यूट है, इसलिए वो फोन पे लिख के बोलता है, मैं म्यूट हूँ, बात नहीं कर सकता, आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ। ये पढ़कर चिंगसी मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता है, डोंट वरी, मुझे साइन लैंग्वेज थोड़ा बहुत आता है। अब पूछो क्यों? बिकॉज मेरा एक फ्रेंड साइन लैंग्वेज स्कूल में काम करता था एंड अपना कूलनेस दिखाने के लिए हमारे सामने रौब झड़ता था। एक बार प्राउड फील करते हुए मुझे बोला, साइन लैंग्वेज इज़ वेरी टफ, यू कैन नेवर लर्न लाइक मी। उससे मेरा टिगर इतना हिट हुआ कि मैं उससे 100 डे का चैलेंज ले लिया। जीतने पर मुझे एक सुपर एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन का बैग देने का वादा किया था। मैं पापा से भी मांग सकता था, पर चैलेंज में जीतने का मजा ही अलग होता है यू नो। ऐसा बोलकर चिंगसी बात करना बंद कर देता है। जाओजन आगे सुनने के लिए एक्साइटेड होकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, क्या आप जीते? चिंगसी प्राउड होकर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बैग अभी भी मैंने संभाल कर रखा है, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा ठीक है? पर मॉम को जाते हुए बहुत देर हो गया, अब तक लौटे क्यों नहीं? क्या डैड ने मना कर दिया? हे ईजन लवर्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब लाइक कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।